ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से फिर एक बार रहस्यपूर्ण चर्चा। और ये चर्चा कुछ ऐसी है कि अगर इसे ध्यान से आपने रहस्य को जान लिया तो हो सकता है आपके जीवन का रुख ही बदल दे। क्योंकि हम थोड़ा सा जल्दबाजी में कई बार जो चीज़ करनी चाहिए उसे ना करके कई बार हम सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि हमें वो जो पूरा फल मिलना था, जिसके बारे में पुराने वैदिक टेक्स्टों में जिसका वर्णन है, पुरानी कुछ दिव्य कृतियों में जिसका वर्णन है, पुराने कुछ संतों ने कृपा करके जो कृपाएं बताई हैं, उन्हें करने की बजाय कई बार हम सब्स्टिट्यूट मार्ग लेकर के फिर अपना नुकसान कर लेते हैं। इसीलिए आज का जो वीडियो है माँ की कृपा से वो है कि जो चमन की किताब से कवच का पाठ करने वाले हैं, करना सही है क्या नहीं है, उसके बारे में आज दिव्य चर्चा चैनल पे, शिव शक्तम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो या ऐसी कोई भी जो रहस्यपूर्ण चर्चा है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको लगे कि सही है, अच्छी है, तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। क्योंकि आपका प्रेम मिलता है तो फिर माँ के ऑर्डर से फिर ऐसी दिव्य और जो वीडियोस है या चर्चाएं हैं आप तक लाने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो चर्चा शुरू करते हैं कि चमन की किताब से जो कवच का पाठ करने वाले हैं, कई बार हम लोग जैसे लाइव सेशंस में या वीडियोस में मैं बहुत बार ये जो महिमा है श्री दुर्गा कवच की, उसके बारे में जब हम लोग वार्तालाप करते हैं, कई लोगों को उपाय बताते हैं, तो बहुत बार कई बार ये कमेंट बैक आता है कि हम तो कवच का पाठ जो है कई सालों से कर रहे हैं, हमें तो कोई लाभ हो नहीं रहा, या हमारे साथ तो अभी भी कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है चल रही है। तो जब उनके साथ आप फिर पूरी रिसर्च में जाते हैं, फिर जब पूछते हैं उनसे कि आप कौन से वाला कवच का पाठ कर रहे हैं, तो ज़्यादातर 90 to 90% जो है वो मिलते हैं कि जी हम जो है वो माँ का जो ये कवच का पाठ है वो हम लोग चमन की किताब से करते हैं। तो वहाँ पे फिर एक कहते हैं ना कि एक जैसे कोई नींद से जागता है, तो हमें भी लगता है कि यार कि हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। और आज मैं बिल्कुल स्पष्टता से बात करूंगा, लेकिन चर्चा को शुरू करने से पहले मैं बिल्कुल ये विनम्र निवेदन करूंगा कि किसी का भी इस वीडियो के माध्यम से अपमान करने की कोई चेष्टा नहीं है, ना ही किसी को दुख पहुंचाने की कोई चेष्टा है। कि अब कोई 20 साल से चमन की किताब से पाठ कर रहा है, उसका भी मैं प्रारूप जरूर आज पूरी डिटेल चर्चा में करूंगा। लेकिन इसको ऐसे लीजिए कि सही ज्ञान देने की कोशिश है, जिसके द्वारा आपको जो असली लाभ है वो मिले। सब्स्टिट्यूशन के चक्कर में ना जाइए, क्योंकि मेरी मंशा वही है कि मैं आपको वो जो श्री दुर्गा सप्तशती के प्राकट्य का स्वरूप का फल है वो आपको प्राप्त करवाने की कोशिश जो हमारी है कि आपको पूरा फल मिले। तो उसको समझ लीजिए, तो हो सकता है कि आप जो अब तक कर रहे आ रहे थे उसमें थोड़ा सा बदलाव करना है आगे। कोई ये नहीं कि हम लोग कर रहे थे तो हम गलत कर रहे थे, या हम गलत ट्रैक पे आगे, लोगों ने हमें गलत सजेशन दे दी, उसको छोड़ दीजिए। जो हो गया उसके बारे में नेगेटिव नहीं रहना है। मैं तो ये बात करूँगा कि अब आगे अपग्रेडेशन कैसे करनी है उसको जान लीजिए। तो जब कई बार हम लोग कवच की महिमा बताते हैं, तो ये वो कवच है जो श्री दुर्गा सप्तशती में वर्णन है, जिसका गीता प्रेस गोरखपुर वाली पुस्तक, हर बार मैं अपनी वीडियोस में संदर्भ भी देता हूँ कि खुद पढ़िए। क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर की जो पुस्तक है अब तो बहुत सुंदर प्रारूप है कि हिंदी व्याख्या के साथ भी आप पढ़ सकते हैं कि संस्कृत में क्या है। क्योंकि जो अर्थ को जान करके पाठ करता है फिर उसको पूरा पूरा लाभ जो है वो प्राप्त हो जाता है। और मैं अपनी वीडियोस में हमेशा बात करता हूँ श्री दुर्गा कवच, दुर्गा सप्तशती वाला जो संस्कृत वाला है। और जब हम लोग महिमा बताते हैं तो कई बार आता है कि जी हम तो कई सालों से करें, जैसे मैंने पहले बात की थी। फिर लोग जब हम लोग पूछते हैं तो पता लगता है कि जी हम चमन की किताब से पाठ करें।
जो चमन की किताब है, देखिए, एक वो कृति है जिसको आसान बनाने के लिए या और सिंपलीफाई करने के लिए किसी ऑथर ने, किसी राइटर ने जो है उस पाठ को हिंदी में ही कन्वर्ट करके फिर दे दिया। अब लोग उसमें समय कम लगता है, इसीलिए बहुत सारे लोग जो है, हमने भी उस कृति को पढ़ा है, बहुत एक माँ की कृपा वाली वो भी कृति है। लेकिन याद रखिए, जो सिर्फ निस्वार्थ भक्ति के लिए कर रहा है कि हमें माँ के साथ जुड़ना है या अभी शुरुआत कर रहे हैं भक्ति की, तो वो जब करेंगे तो फिर उसमें लाभ है उनके लिए। लेकिन जो चाहते हैं कि अब भूत प्रेत की बाधा से हमें दूर रहना है या कोई अभिचार कर्म कर रहा है हमारे घर पे या हमें उससे कैसे बचना है, तो जो श्री दुर्गा सप्तशती में वर्णित कवच है उसी का ही पाठ कीजिए। बल्कि अब तो मैं उनसे भी कहूँगा कि जो चमन की किताब से अब तक पाठ करते आ रहे थे, थोड़ा सा समय और अपना लगाइए। और जो ये कहते हैं कि जी हमसे नहीं होगा, ये तो संस्कृत में है, हमने कभी नहीं पढ़ी। सब होता है, जब माँ भगवती की कृपा हो जाती है तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। तब मैं हर बार कहता हूँ कि गूंगा भी, अगर माँ भगवती की कृपा हो जाए तो गूंगा भी बहुत बड़ा गायक हो जाता है। और पंगु भी जो है वो पहाड़ की चोटी पे चढ़ करके सबको दिखा सकता है कि भक्ति में वो शक्ति है। लेकिन वैसा भाव होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप कोशिश करेंगे, ये जो श्री दुर्गा सप्तशती में वर्णित श्री दुर्गा कवच है, संस्कृत के मंत्रों का जब आप उच्चारण करते हैं, जो यथावत जो उपदेश ब्रह्मदेव ने मार्कंडेय जी को दिया, अब ये तो हिंदी में भी आप सब पढ़ सकते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती में जहाँ संस्कृत में वर्णित है, वहीं साथ में ट्रांसलेटेड वर्जन भी हिंदी में जो है वो वहीं पे वर्णित है, इसलिए सब उसके अर्थ को समझ सकते हैं। क्योंकि उसमें क्या है, श्री दुर्गा कवच में माँ के 9 जो प्रकट स्वरूप है उनका वर्णन भी है, और शरीर में जहाँ जहाँ प्रत्येक अंग पे माँ भगवती की कृपाओं का जो डेरा है, यानी कि एक एक भगवती माँ के स्वरूप से उसमें विनम्र प्रार्थना की गई है। कहीं दंत की रक्षा के लिए, कहीं ग्रीवा की रक्षा के लिए, कहीं हाथ की रक्षा के लिए, कहीं पूरे शरीर की रक्षा के लिए, कहीं वीर्य की रक्षा के लिए। तो वो चीज़ें जब संस्कृत के मंत्रों में जैसे ब्रह्मदेव ने दी फिर मार्कंडेय जी को, तो वही कृपा जो है वो फिर आप जब उसका पाठ करते हैं, अब वो कठिन तो मैं कह सकता हूँ उनके लिए जिन्होंने कभी नहीं पढ़ी, लेकिन अब तो उच्चारण हर जगह जो है वो उपलब्ध हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो प्रतिदिन अपनी आरती में भी कवच का पाठ भी करता है। अब तो रिकॉर्डेड वर्जन्स भी हैं जो उच्चारण को सुनना भी चाहते हैं कि क्या हम सही उच्चारण कर रहे हैं संस्कृत के शब्द का या नहीं का, तो वो भी सुन करके पाठ कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरे के बहुत सारे आते हैं कि क्या हम जो है लाउड स्पीकर पे लगा करके जो है पूरे घर में चला दें जी हम पाठ ना करें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जब आप अपनी इंद्रियों के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, अपने भाव के द्वारा माँ का स्वयं पाठ करते हैं, तब आपको लाभ मिलता है। तब आप जो है अपना शारीरिक मानसिक वहाँ पे आप ऊर्जाओं को जागृत करने का काम करते हैं। अब घर में चला दिया, ठीक है, अच्छी बात है। अगर कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लग रही है, घर का माहौल आपको ख़राब लग रहा है, आपने कवच का प्रतिदिन पाठ किया। मैं तो कहता हूँ कई लोग अब तो जो नित्य प्रति आरती माँ की चलती है, माँ वैष्णो देवी धाम से, तो वो भी लोग सुनते हैं, उसका लाभ लेते हैं। लेकिन जब हम स्वयं पाठ करते हैं अपनी जीवा के द्वारा, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है जो जिस चीज़ से मंत्र का जाप करता है या पाठ करता है उसको वैसे ही लाभ मिलता है। जो जीवा से पाठ करते हैं तो जो हमारे वाचिक पाप है वो दूर होते हैं, और कई बार यही आदमी को वाक सिद्ध भी बना सकता है कि जो कह दिया वो हो गया। लेकिन ये वो लोग हैं जो बहुत बड़े लेवल पे, जिन्होंने बहुत बार पाठ किया हो या धीरे धीरे जो नित्य प्रति जो है बीज मंत्रों का जप अपनी जीवा के द्वारा कर रहे हैं। फिर आगे मानसिक पाठ करने वाले कि जो मानसिक लाभ लेना चाहते हैं, मानसिक विकृति है, कहीं ध्यान नहीं लगता है, मन उचाट होता है, डर लगता है, भय बहुत लगता है, तो जो मानसिक पाठ करने वाले हैं माँ भगवती का ध्यान करके, तो उनको फिर मानसिक लाभ जो है वो वहाँ पे होता है। लेकिन कौन सा पाठ? श्री दुर्गा सप्तशती में जो संस्कृत वाला पाठ है, मैं हर बार उसकी बात करता हूँ। तो जो अब तक चमन की किताब से करते भी आए हैं, तो मैं उनसे विनम्र निवेदन करूँगा कि आप अगर और भी पूरा लाभ लेना चाहते हैं, जो अब तक करते आए माँ की कृपा मान करके, माँ का ऑर्डर मान करके, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें रिग्रेट नहीं करना कि
हमें पहले क्यों नहीं मिला या अब हमें पता चल रहा है। जब आपको माँ का ऑर्डर जब होगा तभी आपको चीज़ें प्राप्त होंगी। और अब जब माँ की कृपा प्राप्त हो गई है तो जो श्री दुर्गा सप्तशती में वर्णित जो संस्कृत वाला दुर्गा कवच है उसका पाठ नित्य करके अगर आप घर से निकलेंगे तो फिर जितने ही शरारती तत्व जो है बाहर बैठे हैं फिर वो आपका नुकसान वैसे नहीं कर पाएंगे। कई बार लोग ये भी प्रश्न करते हैं, किसी ने जी हमारे घर पे जो है उच्चाटन क्रिया की है, मारन क्रिया की है, तो मैं उनको भी ये बता देना चाहता हूँ कि वो स्वयं पढ़ सकते हैं श्री गीता प्रेस गोरखपुर वाली जो श्री दुर्गा सप्तशती है वहाँ जा करके, कि दुर्गा कवच के अंत में ये लिखा हुआ है कि मारन मोहन वशीकरण उच्चाटन जैसे जो अभिचारक कर्म हैं श्री दुर्गा कवच के पाठ के द्वारा वो सभी निष्फल हो जाते हैं। लेकिन संस्कृत वाला करेंगे तब। अब हम जी कर रहे हैं दुर्गा कवच जो है चमन की किताब से। लेकिन मैंने वही कहा, जिन्होंने शुरुआत करनी थी या सिर्फ माँ की भक्ति के लिए जो कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, आपने जो भी किया। लेकिन अब समय आ गया है माँ की कृपा से आप अपने आप को अपग्रेड करें, कोशिश तो कीजिए। मैंने पहले कह दिया, माँ भगवती की कृपा होगी तो आप वो संस्कृत वाला पाठ भी आसानी से कर पाएंगे। पुस्तक को अपने सामने किसी भी चौकी पे विराजमान कीजिए, वहाँ से कवच का पाठ कीजिए। अब तो मोबाइल्स में भी पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। आप कहीं बाहर हैं या आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप वहाँ से भी पाठ कर सकते हैं। लेकिन करिए संस्कृत वाला पाठ, कोशिश कीजिए। माँ भगवती को पैर पैर पे याद करते हुए आप शुरुआत कीजिए तो आप, ऐसा संसार में कोई मनोरथ नहीं है कि आपका भाव हो और माँ भगवती की कृपा हो जाए तो आप उसको ना कर पाएँ। भाव होगा तो फिर ऐसे भी विभूतियाँ इस संसार में जिन्होंने पूरे पहाड़ तक को अकेले ही तोड़ डाला, ऐसे भी हुए। तो यहाँ तो माँ की कृपा है, माँ की कृपा प्राप्त होगी। आप संस्कृत वाला जो श्री दुर्गा कवच है, संस्कृत के वो जो शब्द हैं उनमें ही माँ की वो शक्ति छिपी हुई है। और जब उनका उच्चारण होता है तो धीरे धीरे आपके शरीर के आसपास, आपके ऑरा के आसपास एक कवच का निर्माण जो है माँ की भगवती की कृपा से होता है, एक सुरक्षा चक्र का निर्माण होता है। ये है कवच का लाभ, असली कवच का लाभ। अब एक जगह वो है, हिंदी वर्जन में आपने सिंप्लीफाई इसको कर दिया, जिसका कहीं भी वर्णन वेद शास्त्रों में नहीं है। इसको समझिए। क्यों हम लोग बार बार बोलते हैं कि संस्कृत के पाठ, क्यों हम बोलते हैं कि जटिलता तो है लेकिन करना वही है, क्यों? क्योंकि उन संस्कृत के शब्दों में ही पुरानी वैदिक जो ऋषियों की कृतियां हैं वो प्रभाव उन्हीं में छिपा हुआ है। मैंने तभी तो वीडियो के शुरू में कहा था कि यहाँ से मैं किसी भी कृति का अपमान नहीं करना चाहता जो जिनके पास बहुत ही कम समय है, क्योंकि उसमें बहुत कम समय लगता है, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। लेकिन जब आप आत्मसात कर लेंगे श्री दुर्गा सप्तशती संस्कृत वाला भी, तो हो सकता है कि आपको उसके आसपास ही समय लगे जो पहले आप दूसरी किताब से कर रहे थे, लेकिन हिंदी वर्जन में। लेकिन जो शक्ति छिपी हुई है, मैं क्यों आपसे कह रहा हूँ कि जो असली कवच का प्रभाव है जब आप उसका उच्चारण करते हैं, पाठ करते हैं स्वयं, तो फिर आपके शरीर की, आपकी जो ऑरा की रक्षा जो है वो माता रानी स्वयं करती है। ये दुर्गा कवच का उपदेश है। और ये यूं ही नहीं किसी ने सिंप्लीफाई करने के लिए दे दिया। मार्कंडेय जी ने क्यों नहीं उसको सिंप्लीफाई कर दिया? क्योंकि मार्कंडेय जी ने वो प्योर फॉर्म में श्री दुर्गा कवच जो है वो संसार के लिए दिया, भगवान शिव की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से, कि सब उसका लाभ उठा पाएं। जो संस्कृत वाला श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ है जिसका उपदेश ब्रह्मदेव ने किया था, कि जब पूछा मार्कंडेय जी ने कि संसार में क्या कोई ऐसा उपाय है जिसके द्वारा फिर आप कहीं भी विचरें, आपको कोई भय ना रहे, तो इसीलिए फिर जब ये प्रश्न किया मार्कंडेय जी ने ब्रह्मदेव से, तब ब्रह्मदेव ने वो जो रहस्यपूर्ण, वो जो गुप्त श्री दुर्गा कवच का उपदेश था, पाठ था, वो मार्कंडेय जी को किया। और आगे चल करके मार्कंडेय पुराण से जब फिर श्री दुर्गा सप्तशती का प्रकट हुआ आगे, तो ये कृति जो है वो सारे संसार के लिए माँ भगवती की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से सबके आगे जो है प्रस्तुत हुई है। लेकिन अब लोग लगे हुए हैं उसको सिंप्लीफाई करने। ठीक है, अच्छी बात है, आपकी सोच थी कि जो मुश्किल जटिल पाठ ना कर पाए, जब हिंदी वर्जन अवेलेबल नहीं था, सिर्फ संस्कृत की ही पुस्तक थी,
वहाँ पे जो है उसका अनुवाद अवेलेबल नहीं था, लेकिन उस पे भी कार्य किया। श्री दुर्गा सप्तशती को सुंदर कृति के साथ प्रस्तुत करने का श्री गीता प्रेस गोरखपुर जी ने की, हिंदी अनुवाद भी उन्होंने साथ में दिया। और ये जो श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है, मैं क्यों बार बार तारीफ करता हूँ हमेशा, उसका एक कारण है कि उन्होंने एक गुरु की तरह उस पुस्तक को ऐसे निर्मित किया है। अब मैं पुस्तक तो जो बाकी लोग कहते हैं, लेकिन वो तो शक्ति का असीम भंडार है। एक से एक शक्ति के खजाने जो है श्री दुर्गा सप्तशती में छिपे हुए हैं। और गुरु की तरह उन्होंने पैर पे कहाँ विनियोग करना है, कहाँ मंत्र का जप करना है, माला जाप का जो मंत्र है, माला को पूजने का मंत्र है, कैसे फिर उसको समर्पित करना है वो मंत्र, तो वो सब दिया हुआ है कि आपको बाहर किसी से पूछने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन वहीं पे कुछ हमारे भी भाई बंधु हैं, वो अपने आप ही कन्फ्यूजन क्रिएट दे रहे हैं। ये ऊपर बिंदी लगी तो जी माँ का ही उच्चारण होगा। फिर क्या डिफरेंस है जब अंगकार आप लगाते हैं, मकार और अंगकार का क्या डिफरेंस है? ये सब जो प्रश्न हैं, जब माँ भगवती का आप ध्यान करते हैं, भगवान शिव का आप ध्यान करते हैं जिन्होंने उपदेश किया है, अब फिर उसमें भी लोग आ जाते हैं, आपने गुरु नहीं बनाए, आप क्यों पाठ कर रहे हैं, आप ये पाठ नहीं कर सकते। क्या उन संस्कृत की कृतियों में पूरी दुर्गा सप्तशती आप उठा करके देखिएगा, मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, पहले पृष्ठ से लेकर के आखिरी पन्ने तक क्या कहीं भी ये लिखा हुआ है कि इस पुस्तक को जब तक गुरु आपको ना दे तब तक आप इसको ना पढ़िए? कहीं भी लिखा हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब कोई कैसे अपने संप्रदाय के हिसाब से अपनी चीज़ों को फॉलो कर रहा है, मैं सभी का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या उस पुस्तक में जिसको आप ये कह के बैन कर रहे हैं सभी के लिए कि नहीं, कुछ खास ही सेवक होंगे जिनको गुरु दीक्षा प्राप्त है वही पाठ करेंगे, क्या कहीं लिखा हुआ है वहाँ पे पूरी श्री दुर्गा सप्तशती में? लेकिन वहाँ गुरु की आवश्यकता क्यों है कि उच्चारण कैसे और लाभदायी बनाना है, कैसे मंत्रों का विस्फोट जो है वो आपकी ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए करना है, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, यहाँ गुरु की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। लेकिन मैंने हमेशा से कहा है कि आप माँ भगवती को याद करेंगे तो वो किसी ना किसी को भेज देंगे, चाहे वीडियो के माध्यम से, चाहे आप कहीं गए, कोई संत विभूति आपको मिल गए, कहीं ना कहीं से माँ भगवती जो है, भगवान शंकर जो है, वो आप तक अपना संदेश जरूर पहुंचा देंगे कि अब आपने चमन की किताब का पाठ अब तक किया, लेकिन अब समय है अपग्रेड करने का कि वो जो संस्कृत वाला जो असली श्री दुर्गा सप्तशती का श्री दुर्गा कवच है, उसका उच्चारण करके, उसका पाठ करके फिर आप अभिचार कर्मों से भी अपनी सुरक्षा कर लें। और जो फल है श्री दुर्गा कवच का कि ऊर्जाएं निर्भय होकर के हर जगह जाइए, फिर निडर होकर के जब माँ भगवती आपकी रक्षा करने वाली पूरे संसार में आप विचरिए, कहीं लंबी यात्रा पे जा रहे हैं, भय लग रहा है, श्री दुर्गा कवच का पाठ करके जाइए, आपका भय दूर हो जाएगा। लेकिन पाठ करेंगे विश्वास के साथ, संस्कृत वाला और भक्ति के साथ। अगर वहाँ पे भी डाउट रखेंगे कि पता नहीं किसी बाबा जी ने ये तो कोई मुझे ये चीज़ दे दी, पता नहीं इसमें होगा नहीं होगा, जब आप अपने ही मन में डाउट रखेंगे तो वो जो पूरा पूरा फल है श्री दुर्गा कवच का पाठ का, फिर वो कैसे आपको प्राप्त होगा? जब हम विश्वास करते हैं ना, कोई नकली भी अगर मोती आपको दे दे और आपका विश्वास अटल हो कि किसी संत ने कुछ दिया है, किसी गुरु जी ने कुछ दिया है, किसी बड़े ने आशीर्वाद के स्वरूप कुछ दिया है, तो कई बार वो असली से भी ज़्यादा प्रभाव आपके विश्वास के बल पे ही करना और देना शुरू कर देता है कि आपका विश्वास था तो नकली भी आपको जो किसी ने दिया भाव के साथ, वो असली से भी ज़्यादा का प्रभाव देने लग जाए। ये है भाव की शक्ति। इसीलिए भाव से, भक्ति से संस्कृत वाला श्री दुर्गा कवच का पाठ करेंगे। अब तक चमन की किताब से करते आए, बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे करके अब खुद को अपग्रेड कीजिए और गलती से मत डरिए। बच्चा बन करके माँ के आगे अरदास करके पाठ करना शुरू कीजिए। माँ सब जानती है। बच्चा बन के जाएंगे तो माँ हर एक त्रुटि को माफ़ करती है। लेकिन अगर सोचेंगे साधक बन के जा रहा हूँ या मुझसे बड़ा तो कोई सिद्धिवान है नहीं, तो याद रखिएगा कि फिर माँ की यही शक्ति अगर आप गलत इरादे से प्रयोग करने की कोशिश करेंगे, माँ के पाठ का आप गलत इरादे से इस्तेमाल करेंगे, तो यही माँ भगवती की शक्ति
आपको पतन के ओर भी ले जाएगी। ये बताना भी मेरा फ़र्ज़ है, ताकि जो हमारी यंग जनरेशन है या जो कोई भी है मानस जन, उसका लाभ हो, वो जो पतन का मार्ग है उनकी तरफ ना जाएं और मानव कल्याण के लिए माँ भगवती का पैर पैर पे आप पूजन कीजिए, तो आपका कल्याण भी स्वयं होता रहेगा। और जब मानव जाति का कल्याण है तो फिर माँ भगवती की कृपा भी आपके ऊपर हमेशा सदैव बनी रहेगी। विश्वास कीजिए, चमत्कार भी होते हैं। लेकिन पाठ कौन सा? संस्कृत वाला, श्री दुर्गा सप्तशती, गीता प्रेस गोरखपुर, मान्यता प्राप्त। मार्ग मैंने आपको बता दिया। अब आपकी बारी है माँ भगवती की कृपा प्रसाद को प्राप्त करके फिर अपने जीवन को बदलने की। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और चैनल को जब सब्सक्राइब रखते हैं तो और बहुत कुछ चमत्कारी लाने की हमारी कोशिश है। तब तक आप बने रहिए। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी आप सबको।